जय हिंद। एक पुलिस वाली के खाते से अचानक से 37,500 रुपए कट जाते हैं। 37,500 रुपए कटने के बाद ये पुलिस वाली हैरान परेशान रह जाती है कि आखिर इतनी बड़ी अमाउंट किस वजह से डिडक्ट हुई है। जब बैंक जाती है तो उसे बताया जाता है कि आपके नाम पर 23.5 लाख रुपया लोन लिया गया है और उस 23.5 लाख रुपए की MG हेक्टर गाड़ी भी खरीद ली गई है। अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि इसी पुलिस वाली के साथ ऐसा हुआ था। एक पुलिस वाली की तो सैलरी आना ही बंद हो गई थी। उसकी सैलरी किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में जाना शुरू हो गई और कई पुलिस वालियां तो ऐसी थी जिनके नाम पर कुछ इसी तरह से घर बनाने के लिए लोन लिया गया था। वो हर महीने की किस्त भर रही थी और सुख कोई और भोग रहा था। पर बाद में जब सच निकलकर सामने आया तो उसे सुनकर और देखकर सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस का सच जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब सबसे पहले आपको इस पूरे केस को समझने के लिए चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर एक महिला कांस्टेबल एक थाने में तैनात है। अब उसको अचानक से एक दिन एक फोन आता है राजन वर्मा नाम के शख्स का। राजन वर्मा खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि मैं लखनऊ में ADG साहब के कार्यालय में तैनात हूं। अब राजन वर्मा इस महिला के साथ धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाता है। ये महिला भी उसकी तरफ थोड़ी सी खिंची चली जाती है, क्योंकि राजन वर्मा उसको कहता है कि आपका सरनेम भी वर्मा है, मेरा सरनेम भी वर्मा है, हम दोनों एक ही कास्ट के हैं। कभी भी मेरे लायक कोई काम हो, क्योंकि मैं हेडक्वार्टर में तैनात हूं, तो आप मुझे बता देना। अब ये महिला कथित तौर पर एक तरह से आश्वस्त रहती थी कि अगर कोई मेरा बड़ा काम होगा तो मैं जरूर बता दूंगी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ती गई, फोन कॉल, उसके बाद वीडियो कॉल, उसके बाद मैसेजेस हर टाइम। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, मिलना शुरू किया। उसके बाद कथित तौर पर दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए। अब धीरे धीरे दोनों शादी करने का प्लान करने लग गए कि शादी कब की जाए। पर उससे पहले अचानक से कथित तौर पर राजन वर्मा कहता है कि हमें शादी से पहले कई ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए। हमें घर बनाना चाहिए, गाड़ी लेनी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सारी होनी चाहिए। अब राजन वर्मा एक अच्छे घर का लड़का था। जब वो पहली बार इस पुलिस वाली को मिलने आया था तो भी वो एक बड़ी गाड़ी में आया था, अच्छे कपड़े डालकर आया था, उसे अच्छे होटल में लेकर गया था। और इसी इंप्रेशन में आकर इस महिला कांस्टेबल ने राजन वर्मा के कहने पर उसे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब जब डॉक्यूमेंट्स दिए, उसको ये नहीं पता था कि राजन वर्मा मेरे नाम पर लोन ही ले लेगा। अब उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर 23.5 लाख रुपया लोन ले लिया, जिसकी किस्त इस महिला कांस्टेबल के खाते में से कट गई। अब फाइनली इस महिला कांस्टेबल ने जब ज्यादा पता किया तो उसे पता चला कि शालिनी नाम की एक महिला है जो कि पुलिस में ही कार्यरत है, उसी को सारा बेनिफिट इस लोन का मिला है। उसके बाद यह पता चला कि शालिनी नाम की जो महिला है उसका पति है राजन वर्मा, जो कि मुझसे शादी का वादा कर रहा था। अब जब यह सब कुछ निकलकर सामने आया तो इस महिला ने 13 जुलाई को FIR रजिस्टर कराई, जिसके बाद राजन वर्मा नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके साथ ही कई ऐसी कहानियां जुड़ी हुई हैं जो लगभग समानांतर इसी पेस पर, इसी ट्रैक पर चल रही थी। अब अगली कहानी समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में, जहां पर एक महिला कांस्टेबल तैनात है और अचानक उसे एक दिन एक पुलिस वाले का ही मैसेज आता है। वो अपना नाम राजन वर्मा बताता है, कहता है कि मैं लखनऊ में ADG साहब के कार्यालय में पोस्टेड हूं। अब राजन वर्मा इस महिला कांस्टेबल को भी यही कहता है कि हम दोनों वर्मा हैं, एक ही कास्ट के हैं, क्यों ना हम एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। अब राजन वर्मा का जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो ऑरा था, उसे देखकर ये महिला पुलिस वाली भी इंप्रेस हो गई और दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। टेलीफोनिकली, मैसेज पर दिन रात बातें होने लगी, चैटिंग होने लगी। उसके बाद शादी की प्लानिंग हुई। पर शादी से ठीक पहले राजन वर्मा ने कथित तौर पर इस लेडी कांस्टेबल को कहा कि हमें घर खरीदना चाहिए, कुछ पैसे तुम जोड़ो, कुछ पैसे मैं जोड़ता हूं और हम एक अच्छा घर बनाएंगे, अपना एक अच्छा फ्यूचर सेट करेंगे। अब ये बात इस महिला को भी काफी अच्छी लगती है। वो कहती है बात तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये महिला कांस्टेबल 7.5 लाख रुपए राजन वर्मा को ट्रांसफर कर देती है।
अब आरटीजीएस के तहत ये पैसे ट्रांसफर किए गए। उसके बाद काफी समय तक राजन वर्मा ने उस घर की रजिस्ट्री नहीं करवाई। अब जब इस लड़की ने पूछा कि घर की रजिस्ट्री आखिर कब तक होगी, तो वो कहता है कि मैं फरवरी 2022 तक इसकी रजिस्ट्री करवा लूंगा। अब फरवरी 2022 में भी रजिस्ट्री नहीं हुई। इसके बाद ये महिला कांस्टेबल जो है वो पता करवाना शुरू करती है कि आखिर माजरा है क्या। अब जो माजरा पता लगता है, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे पता चलता है कि जो पैसे उसने ट्रांसफर किए थे वो तो एक शालिनी नाम की महिला के खाते में गए हैं, और शालिनी नाम की महिला के जो खाते में पैसे गए हैं वो राजन वर्मा की पत्नी है। अब राजन वर्मा जब पहले से ही शादीशुदा है तो वो मुझसे शादी कैसे करेगा। और 13 मार्च 2022 को ये महिला भी थाने में पहुंच जाती है और एफआईआर रजिस्टर करवाती है आईपीसी की धारा 406, 420 और 506 के तहत, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। पर मामला यही शांत नहीं होता। अब इसी के साथ ही पैरेलल दूसरी कहानी भी चल रही थी। लखीमपुर खीरी चलना पड़ेगा आपको ये सब कुछ समझने के लिए। वहां पर भी एक महिला कांस्टेबल जो दिखने में काफी सुंदर है वो तैनात है। अब अचानक से राजन वर्मा का एक दिन उसे फोन जाता है, दोनों के बीच में बात होती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं लखनऊ में डीजीपी ऑफिस में तैनात हूं, कभी भी कोई काम हो मुझे बताना, आप समझना कि मेरा एक घर का व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। अब उसे भी वो कहता है कि हम दोनों एक कास्ट के हैं, क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और पहले एक दूसरे के साथ रहकर देखते हैं, क्लोज आकर देखते हैं, बातें करके देखते हैं। उसके बाद दोनों को पसंद आता है और शादी का मामला लगभग फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है। पर राजन वर्मा यहां पर भी इस महिला कांस्टेबल को कहता है कि हमें शादी से पहले घर बनाना चाहिए, उसके लिए प्लॉट लेना चाहिए। अब जब ये बात होती है, राजन वर्मा कहता है कुछ पैसे मैं जोड़ूंगा, कुछ तुम जोड़ो। अब वो जो महिला कांस्टेबल है तकरीबन 7 लाख रुपए राजन वर्मा को दे देती है, जिस भी खाते में वो ट्रांसफर करने के लिए कहता है। अब कुछ समय बाद राजन वर्मा का फिर से फोन आता है। वो कहता है कि 7 लाख रुपए में बात नहीं बनेगी, 5 लाख रुपए और चाहिए। अब ये महिला कांस्टेबल इतना ज्यादा राजन नाम के इस व्यक्ति पर यकीन करने लगी थी कि उसने तुरंत पैसे का जुगाड़ करके 5 लाख रुपए फिर से उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जिसमें राजन ने कहा था। अब ये जो अकाउंट था ये किसी शालिनी नाम की महिला के नाम पर था। अब पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब रजिस्ट्री काफी समय तक नहीं हुई तो इसे भी शक हुआ। इसने पता किया तो पता चला कि शालिनी कटियार नाम की कोई महिला है जो कि राजन वर्मा की पत्नी है, उसके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, तो वो मुझसे शादी का वादा आखिर कैसे कर सकता है। उसे पता चला इस झूठ और फरेब का, और 15 नवंबर 2022 को उसने भी पुलिस में मामला रजिस्टर किया, जिसके बाद राजन वर्मा और शालिनी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गिरफ्तारी के बाद पुलिस राजन वर्मा से सवाल जवाब करती है तो वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बताता है कि मैं दरअसल पुलिस में हूं ही नहीं, मैं पुलिस वाला बनने की सिर्फ एक्टिंग करता था। दरअसल मैं लखनऊ में पेठा बेचने का काम करता था और उसी से अपना जीवन चला रहा था। अचानक से पेठा बेचते बेचते उसका एक ग्राहक बना सुनील नाम का व्यक्ति, जो कि बताता था कि मैं पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में तैनात हूं। अब सुनील नाम के व्यक्ति से उसकी धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है क्योंकि वो हर दूसरे दिन पेठा खरीदने के लिए आता था। अब एक दिन राजन वर्मा सुनील को कहता है कि सर आप मुझे पुलिस में भर्ती करवा दीजिए, पैसे भी लगे तो मैं वो भी देने के लिए तैयार। सुनील तैयार हो जाता है, वो कहता है 5 लाख रुपए देने होंगे, मैं तुम्हें पुलिस में भर्ती करवा दूंगा। अब 5 लाख रुपए लेकर वो राजन वर्मा को पुलिस की वर्दी ला देता है और उसको एक मेले में ड्यूटी पर लगा देता है। अब राजन वर्मा वहां ड्यूटी देता रहता था और महीने के आखिर में उसकी सैलरी खाते में आ जाया करती थी। अब ऐसा करते करते उसे 3 महीने हो गए, पर जब चौथा महीना हुआ तो सैलरी नहीं आई। उसके बाद उसने पता करने की कोशिश की, सुनील से संपर्क किया तो उसे पता लगा कि सुनील ने मेरे साथ कथित तौर पर फर्जीवाड़ा किया है। इसके बाद वो पुलिस में गया और सुनील के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई। पर अब 3 महीने उसने जो पुलिस की वर्दी डाली थी, वो जो चस्का था, वो जो रुतबा था, वो पावर थी, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसके बाद कथित तौर पर राजन वर्मा ने हमेशा के लिए पुलिस वाला बनने का फैसला किया और वो इसी के तहत हर जगह पुलिस की वर्दी डालकर पहुंच जाया करता था। अब लखनऊ में ही एक बड़ा कथित तौर पर वीआईपी फंक्शन था जिसमें राजन वर्मा पहुंच गया। वहां पर वो पुलिस के सीनियर अफसरों के साथ फोटो खिंचवाने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है शालिनी नाम की एक पुलिस कांस्टेबल से। अब शालिनी जब पूछती है तो वो बताता है कि मैं पुलिस में ही तैनात हूं, अपनी पोस्टिंग के बारे में बताता है। अब राजन वर्मा देखने में स्मार्ट हैंडसम लड़का था तो शालिनी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और शालिनी बताती है कि मैं पुलिस में कांस्टेबल हूं
और राजन वर्मा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है, पर कुछ ही महीनों में राजन वर्मा का भेद खुल जाता है। अब जब भेद खुलता है तो शालिनी उसे तलाक नहीं दे पाती, क्योंकि उसे भी अपनी बदनामी का डर लगता है। अब जब वो तलाक नहीं दे पाती, शादी ठीक ठाक आगे बढ़ने लगती है, तो उसके बाद धीरे धीरे वो भी राजन वर्मा के जो कुकृत्य हैं कथित तौर पर, उनमें वो शामिल हो जाती है। अब राजन वर्मा जहां भी लोगों को धोखा दिया करता, वहां पर फर्जीवाड़े का मामला रजिस्टर होने से पहले ही शालिनी दरोगा बनकर पहुंच जाया करती और उसे बचा लिया करती। अब दरअसल राजन वर्मा ने सिर्फ इतना कुछ ही नहीं किया था। पुलिस में काम करने वाली कई महिलाओं के साथ उसने पहले संबंध बनाए, दोस्ती की, शादी का प्रस्ताव दिया और उसके बाद उनकी सैलरी भी अपने खाते में डलवाने लग गया। कई महिलाओं से सीधा सीधा पैसे का फर्जीवाड़ा किया और कई महिलाओं से उसने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके साथ ही वो एक बार मुरादाबाद सिविल लाइंस इलाके में जब कोविड का दौर चल रहा था, तो उस समय मास्क ना डालने पर लोगों का खड़े होकर चालान काट रहा था। अचानक से एक व्यक्ति आता है तो उसका भी वो चालान काटने लगता है। तो वो व्यक्ति पूछता है कि सर आप कहाँ तैनात हैं? तो बताता है कि मैं सिविल लाइंस थाने में तैनात हूं, और अपनी डिटेल्स देता है और उसके बाद चालान काटने लगता है। अब इसी बीच जिस व्यक्ति का वो चालान काट रहा था वो भी पुलिस में था, पर सिविल वर्दी में था, तो राजन वर्मा उसे पहचान नहीं पाया। जिसके बाद उस व्यक्ति ने फौरन पुलिस बुलाई, राजन वर्मा को गिरफ्तार करवाया 24 अप्रैल 2021 को। तो कुल मिलाकर राजन वर्मा कई बार पुलिस के जेल के चक्कर काट चुका है। पर मैंने इस केस के बारे में आपको बताना इसलिए उचित समझा कि जब मैंने खुद इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि और कोई इसका शिकार ना हो, इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है। इसलिए आप भी एक अच्छा समाज बनाने के लिए, जागरूक समाज बनाने के लिए ऐसी कहानियां, ऐसे केस के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर बताएं। जय हिंद।